आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर इसकी तारीफ करते हुए इसे खामोश इनकलाब करार दिया है, जिसके नतीजे में सनतकारों को बाइख्तियार बनाया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई के वली अहद शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत की है। जम्मू कश्मीर की 3 और सियासी तंजीमों ने खुद को अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है। चीन ने अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से मजीद 50% महसूल लगाने को ब्लैकमेल करने का हथकंडा करार दिया है। और आज IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि उनकी सरकार एक मजबूत इकोसिस्टम को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज रखेगी, जहां पर उमंगों वाले सनतकारों को कर्ज तक रसाई हासिल हो और उन्हें एतमाद और तरक्की का मौका फराहम हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उजागर किया कि इस स्कीम ने कई ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया है। इस स्कीम से ऐसे लोगों को बाइख्तियार बनाया गया है जिन्हें पहले माली मदद से महरूम रखा जाता था। जनाब मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना से फ़ायदा हासिल करने वाले आधे से ज़्यादा लोगों का ताल्लुक दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दिगर पसमानदा तबक़ात से है। इस स्कीम के 70% से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन ख़वातीन हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी रिहाइश गाह पर इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करने वाले लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने उजागर किया कि मुद्रा योजना ने लातादाद अफराद को अपनी कारोबारी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के मौक़े फ़राहम किए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत मुल्क के शहरियों को बग़ैर किसी ज़मानत के 33 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिला है। यानी ये एक नया क्षेत्र विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने उजागर किया कि इस स्कीम का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, उन्हें रोज़गार तलाश करने वाले की जगह रोज़गार फराहम करने वाले अफराद बनाकर खुद कफील और एतमाद से भरपूर बनाना है। होनहार युवा युवतियों को दिए गए और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से फ़ायदा हासिल करने वाले लोगों ने वज़ीर आज़म के साथ अपने कारोबारी तजुर्बात मुश्तरक किए। अभी मेरी एज 23 इयर्स है, तो मेरे पास अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और टाइम भी है, तो ये सही समय होता है। मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। तो अगर आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू। I am Gopi Krishnan, entrepreneur based of Mudra Loan from Kerala. Pradhan Mantri Mudra Yojana has transformed me into a successful entrepreneur. My business continues to thrive, bringing renewable energy solutions to households and offices while creating job opportunities. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने पुर्तगाल दौरे के दूसरे और आखिरी दिन पुर्तगाल के वज़ीर आज़म लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात करेंगी। कल सदर जमहूरिया मुर्मू ने पुर्तगाल के सदर के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत की। भारत और पुर्तगाल ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर शोबों में बाहमी ताउन और इश्तराक को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया।
दुबई के वली अहद शहजादे, नायब वजीर आजम और मुत्तहदा अरब इमारात के वजीर दिफा शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम का आज 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचने पर वजीर ममलकत सुरेश गोपी ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। दुबई के वली अहद शहजादे की हैसियत से वो पहली मरतबा भारत के सरकारी दौरे पर आए हैं। कई वजीर, आला सरकारी ओहदेदार और एक आला तिजारती वफ्द भी उनके साथ आया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने दुबई के वली अहद शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वली अहद शहजादे के दोनों मुल्कों के दरमियान वसी और जामे ताल्लुकात के लिए उनके मुस्बत जज्बात की तारीफ की है। वली अहद शहजादा वजीर दिफा राजनाथ सिंह से भी बातचीत करेंगे। शाम में वली अहद शहजादे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक कारोबारी गोलमेज इजलास में शिरकत करेंगे। इस बातचीत से रिवायती और मुस्तकबिल के शोबों में भारत और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताउन मुस्तहकम होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की 3 और सियासी तंजीमों ने खुद को अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है। इनमें जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इन तीनों सियासी तंजीमों के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के आईन में लोगों के एतमाद का इजहार होता है। जनाब शाह ने यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा और मजबूत भारत के नस्बुल आइन को मजीद तक़वियत मिली है, क्योंकि अब तक 11 तंजीमें खुद को अलहदगी पसंदों से अलग कर चुकी हैं। मरकजी वजीर दाखिला इन दिनों जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बीजिंग के जवाबी महसूलात वापस न लेने की सूरत में चीनी अशिया पर 50% इजाफी महसूलात आयद करने की धमकी के बाद चीन ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। चीन की वजारत तिजारत ने कहा है कि वो कभी भी इसे कबूल नहीं करेगी। वजारत ने इसे अमेरिका के ब्लैकमेल करने के हथकंडों के तौर से ताबीर किया। उसने बढ़ते हुए तिजारती तनाज़े में आखिर तक लड़ने का अज़्म किया है। अगर ये महसूलात आयद किए जाते हैं तो इससे चीन की कुछ दरामदात पर 104% तक टैक्स का बोझ पड़ सकता है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जब तक कि चीन अपना जवाबी इक़दाम वापस नहीं लेता, वो अमरीका में दरामद की जाने वाली चीनी अशिया पर इजाफी 50% महसूल नाफिज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका ने ईरान के साथ उसके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी है, अगरचे ईरान ने इससे कबल वाशिंगटन की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया था। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के हमरा कल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने मौजूदा हालात के तनाजुर में बातचीत की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए खबरदार किया कि अगर ईरान के जौहरी अज़ाइम से निपटने की सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो ईरान को इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूक्रेन इस हफ्ते मुज़ाकरातकारों को अमेरिका भेजने का इरादा रखता है ताकि उसके नायाब ज़मीनी मादनियात के ज़खायर तक रसाई के लिए वाशिंगटन के ताज़ा तरीन मुजव्वज़ा मुआहदे पर बातचीत की जा सके। टीम मुतनाज़ा मुआहदे से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका का सफ़र करेगी। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन में 3:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ के महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर इसकी तारीफ करते हुए इसे खामोश इनकलाब करार दिया है, जिसके नतीजे में सनतकारों को बाइख्तियार बनाया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई के वली अहद शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के 3 और सियासी तंजीमों ने खुद को अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है और आज IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।